25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र 23 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं की। 500 साल के बाद रामलला ने अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में बनाने का काम किया। मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने और उस बेटा के लक्षण देखे संसद में आंख मारता है। राजस्थान में प्रथम चरण के मतदान संपन्न हुए और दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां अब जारी हैं। अब आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान 26 अप्रैल को होने हैं, जिसके चलते दोनों ही पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी या कोई निर्दलीय उम्मीदवार क्यों ना हो, जमकर अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि अब बड़े नेताओं का दौर जो है एक बार फिर से राजस्थान में शुरू हो चुका है और फिर से वो राजस्थान के दौरों पर हैं। इसी कड़ी में भीलवाड़ा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और आम जनता के बीच में संबोधन के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। अब आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने भीलवाड़ा से इस बार दामोदर अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है और उन्हीं के समर्थन में भीलवाड़ा लोकसभा प्रत्याशी दामोदर अग्रवाल के समर्थन में जहाजपुर विधानसभा के शकरगढ़ में आयोजित विजय शंखनाथ महासभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है अपनी सभा में। तो अमित शाह ने कहा कि ये चुनाव दो खेमे में बटा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिस पर उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और मोदी पर उन्होंने ये कहा कि मोदी पर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और साथ ही साथ राहुल गांधी 3-3 महीने की छुट्टियों पर जाते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 23 साल के कार्यकाल में अभी तक एक भी छुट्टी नहीं ली है। ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो खेमों में बटा हुआ। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी है और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहने के बाद 25 पैसे का जिस पर आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी। एक और ये राहुल बाबा और उनकी बहना हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करते हैं। हर 3 महीने में प्रियंका जी चालू चुनाव में थाईलैंड छुट्टी मनाकर आई। बोलिए क्यों? यहां गर्मी बहुत है, गर्मी से तकलीफ होती है। एक और हर 3 महीने में विदेश में वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है और दूसरी ओर 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी न लेने वाला नरेंद्र मोदी है। 23 साल से नरेंद्र मोदी जी ने एक भी छुट्टी नहीं ली। अपने संबोधन में अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर निशाना साधा और जमकर उन पर बरसे। उन्होंने कहा कि ये खड़गे जी कह रहे हैं कि राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेना देना। इस पर शाह ने जमकर जो है विपक्ष पर हमला बोला है, जमकर अपनी बात रखी है। भाई और बहनों, ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने जितने भी वादे किए, ये सारे वादे पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे बताइए भाई, एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं? अब एक खड़गे जी कह रहे हैं राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खड़गे साहब, आपको मालूम नहीं है राजस्थान से इतने लोग सेना में गए हैं और मेरे कश्मीर के लिए राजस्थान की माताओं ने अपने बेटे बलिदान किए हैं। बेटे बलिदान। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये धारा 370 हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? जोर से बोलो, हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी अपने अनौरस बच्चे की तरह 70 साल तक धारा 370 को संभाल कर बैठी थी। मोदी जी ने
5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और ये कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का हिस्सा बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस पर तीखे प्रहार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा कि रामलला के निमंत्रण को ठुकराने वालों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेस पार्टी ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं पहुंचकर जनता का अपमान किया है और साथ ही इसी कड़ी में सोनिया गांधी की सरकार राज में पाकिस्तानी हमलों पर भी क्या कुछ कहा है अमित शाह ने, वो दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। अभी 17 तारीख को रामनवमी थी, रामलला का बर्थडे था। इस बार बड़ी घटना हुई, 500 साल के बाद रामलला ने अपना बर्थडे अपने भव्य मंदिर में बनाने का काम किया। भाइयों मुझे बताओ, भीलवाड़ा वालों, इतनी चिलचिलाती धूप में खड़े हो, मुझे बताओ कश्मीर में और अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? माताएं भी बताए बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लटकाती रही, अटकाती रही, भटकाती रही। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में कोर्ट का फैसला भी आया, भूमि पूजन भी हो गया और प्राण प्रतिष्ठा होकर जय श्री राम हो गया। भाई और बहनों, प्राण प्रतिष्ठा के वक्त ट्रस्ट ने कांग्रेस के नेताओं को निमंत्रण भेजा। अपनी वोट बैंक की लालच से एक कांग्रेसी रामलला के दर्शन करने भी नहीं गए। जो लोग वोट बैंक की लालच से रामलला के दर्शन नहीं करते हैं, उसको देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों, कभी माफ। भाई और बहनों, ये सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली। 10 साल में हर रोज पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके करते थे या नहीं करते थे? बताओ, अरे जोर से बोलो, करते थे या नहीं करते थे? आपने मोदी जी की सरकार बनाई, फिर से आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा में हमला किया। उनको लगा कुछ नहीं होगा, मगर वो भूल गए एक कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। माताओं, भाइयों, बहनों, 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवाद का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। चलिए अब बात कर लेते हैं किरोड़ी लाल मीणा की। तो बता दें कि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस अवसर पर प्रदेश में कांग्रेस राज में हुए भ्रष्टाचार और सोनिया गांधी के अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाने की बात पर जमकर निशाना साधा है। जमकर राहुल पर बरसे हैं किरोड़ी लाल मीणा। क्या कुछ कहा है, देखिए। चाहती है मेरा बेटा प्रधानमंत्री बने और उस बेटा के लक्षण देखे संसद में आंख मारता है, संसद में आंख मारता है और संसद में बैठा बैठा फ्लाइंग किस लेता है महिलाओं की तरफ। ऐसा चरित्र है, ऐसा वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ऐसे व्यक्ति इकट्ठे हो गए, लालू भी इकट्ठा हो गया। लालू तो बिहार का सारा चारा खा गया, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए। अपने संबोधन में अमित शाह ने सोनिया गांधी के अपने बेटे यानी कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात पर भी उन्होंने भी जमकर हमला बोला और दामोदर मोदी को वोट देने की जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि यदि आप दामोदर को वोट देंगे तो वोट मोदी की झोली में जाएगा। क्या कुछ बोले हैं अमित शाह, देखिए। एक और सोनिया जी का एजेंडा है, मेरे बेटे को प्रधानमंत्री बनाओ, और दूसरी ओर मोदी जी का एजेंडा है, मेरे भारत को महान भारत बनाओ। एक और चांदी की चम्मच मुंह में लेकर
पैदा हुए राहुल बाबा है, तो दूसरी ओर गरीब के घर में चाय बेचने वाले के घर में पैदा हुआ नरेंद्र मोदी। एक और गरीबी हटाओ के खोखले नारे देने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर 80 करोड़ गरीबों का कल्याण करने वाला नरेंद्र मोदी। ये संबोधन और ये सभाएं तो लगातार जारी रहेंगी। बड़े नेताओं का आने जाने का दौर जो है वो तो लगातार राजस्थान में 13 सीटों पर चुनाव होने से पहले यानी 26 अप्रैल के चुनाव होने से पहले लगातार ये दौर और ये दौरा जो है लगातार बना रहेगा। लेकिन उससे पहले आरोप प्रत्यारोप की झड़ियां भी जो है वो लगातार लगती रहेंगी। लेकिन इन सब आरोप प्रत्यारोपों के बीच में और ये दौरे कितने कारगर सिद्ध होने वाले हैं, ये तो लोकसभा चुनावों का जो परिणाम है 4 जून को ही तय कर पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।